आप करो एफआईआर जितनी है और करो, आप सारे के सारे जेल चलेंगे और इसके अलावा जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, वही ये सारा सब कुछ कर रहे हैं और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ लो ना आप, भाई तुम्हारा आदमी है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये सारी साजिश बीजेपी की है, आरएसएस की है और ये एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की है। एविडेंस है इस तरह की कि किसानों ने भड़काया है। अगर आप संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, प्रेस रिलीज है, उसको देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पुलिस की, दिल्ली पुलिस की और जो और पुलिस है उनकी जो बात हुई है, जो रूट फाइनल हुए हैं 4, हम उसी पर जाएंगे और हम में से कोई भी लाल किला नहीं जाएगा और लाल किले जाने का, वहाँ झंडा फहराने का किसी तरह का ना हमारा कोई प्लान है, ना ही कोई व्यक्ति वहां जाएगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा गया है। तो लोग क्या कह रहे हैं, गोदी मीडिया क्या कह रहा है, क्या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, प्रशासन क्या षड्यंत्र कर रहा है, इस पे ना जाके तथ्यों पर बात कीजिए। और तथ्यों में यह है कि आप एक सबूत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा नहीं है, किसी की किसी तरह की प्लानिंग नहीं, इच्छा नहीं, जो भी कुछ हुआ है वो सबके सामने है। सर, दिल्ली पुलिस अभी नोटिस लगा के गई है कि 3 दिन के अंदर आपको जवाब देना। क्या जवाब देना है? वो हिंसे से किस बात का जवाब देना? मैंने नोटिस देखा नहीं, आप बताइए क्या नोटिस है? कि हिंसा क्यों किया गया था, उसके पीछे जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो रैली में निकाली गई थी, वो परमिशन जो मिला था उसका उल्लंघन। तो पुलिस से हम भी ये पूछेंगे कि ये बताओ आप कि जो रूट तुमने दिया था वो रूट प्रॉपर तरीके से कॉरिडोर क्यों नहीं किया आपने? कैसे इधर उधर जाने दिया आपने लोगों को? कैसे वो रूट जैसा बनाना था वैसे न बना के आपने अव्यवस्था क्यों फैलाई खुद आपने? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम बाद में देंगे, पहले इस बात का जवाब दे पुलिस। 12 बजे का टाइम दिए थे, लेकिन सुबह 8:30 बजे बैरिकेड तोड़ दिए जाते हैं, उनका कहना है। किसका? दिल्ली पुलिस। दिखा दे कि दिल्ली पुलिस के 8:30 बजे बैरिकेड तोड़ दिए। मैं खुद यहाँ पर था, इस जगह पे मैं अगर नहीं होता तो मैं मान लेता बात। मैं यहाँ पर था और यहाँ पर बैरिकेड उन्होंने लगा रखे थे और जो समय तय था उसी पर हम लोग यहाँ से गए हैं, यहाँ से आगे चले हैं। और इस बीच में जैसे मैंने बताया, ये जो 6 लेन है, इनमें जो साथी थे, पुलिस को इसको जो बीच में डिवाइडर है इसको तोड़ के रूट बनाना था कि सब लोगों को इधर जाना है और नीचे वाले भी लोग हैं उनको भी सबको उधर भेजना था। कहीं अगर आप लोग उस दिन थे, जो भी थे, उन्होंने देखा होगा, ऐसी कहीं भी कोई इस तरह का रूट नहीं था, कोई पुलिस की प्लानिंग नहीं थी, कोई कॉरिडोर उन्होंने नहीं किया ताकि स्मूथली पूरा आंदोलन, पूरी परेड हो जाए। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी हम पर थोपना चाहती है। सर, इस तरह से आज पानी बंद कर दिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, तो राइट टू लाइफ का हनन है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी बंद कर दिया। आप आजादी की लड़ाई के देखो, आजादी की लड़ाई में भगत सिंह जी को बिल्कुल निर्वस्त्र करके बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया था। जाने क्या क्या काम किए गए थे। तो पानी बंद करने से क्या होता है? पानी भी आ जाएगा। सिंगू बॉर्डर पे कुछ लोग गए थे खाली कराने बॉर्डर, क्या कहना चाहोगे इससे? नहीं, मुझे उसकी पता नहीं है। अगर मुझे जब पता लगेगी तब बताऊंगा। जो लोग दिल्ली से लोग जो खाली करवाने गए, ये सब झूठी खबर है। ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हो आप। वो गोदी मीडिया कह रही है जी चला रही है क्या? तो वहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर खाली करो। कौन नारे लगा रहे हैं? बीजेपी के आप बीजेपी के लोगों की बात करो, आम जनता की बात करो। आप बीजेपी के लोग वहाँ पे गाँव के लोग नहीं हैं। मैं सिंगू बॉर्डर पर एक बार नहीं कई बार गया हूँ। वहाँ गांव के लोग अगर उसमें शामिल होते तो गांव के लोग सारी व्यवस्था कैसे करते? गांव से अनाज कैसे आता? गांव से सब्जी कैसे आती? गांव से दूध कैसे आती? सारी व्यवस्था गांव के लोग ही तो कर रहे हैं। वहाँ कैसे होता? अभी आपने बता दिया कि बीजेपी के लोग हैं। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, वही ये सारा सब कुछ कर रहे हैं और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी कीमत पर भी वो कामयाब नहीं होंगे। एक नाम सामने आया था, लेकिन एफआईआर हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पूरे देश पे एफआईआर कर दो, क्या चक्कर है? जेल में ही चल के बैठेंगे, वहीं आंदोलन करेंगे, क्या बात है? इससे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? ये एफआईआरों से कोई भी डरने वाला नहीं है और कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। आप करो एफआईआर जितनी है और करो, आप सारे के सारे जेल चलेंगे और इसके अलावा जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इसकी चिंता नहीं है हमें। इन एफआईआरों से हम डरने वाले नहीं है। रोज देखें एफआईआर। दो संगठन अलग हो जाता है यहाँ पे। एक एक करके दो संगठन साथ छोड़ दिया आपका। किसने? 2 संगठन अलग हो गए। किन की बात कर रहे हो? उस भानु गुट की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, वो पहले अपने आप ही छोड़ के भाग गए थे, फिर आके बैठ गए आप, फिर अपने आप छोड़ के भाग गए। ऐसे लोगों की बात कर रहे हो आप?
और नहीं, भीम सिंह साहब अगर चले गए हैं ठीक है, चले जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो 40 के 40 लोग जिन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, एक भी आदमी उनमें से गया? उनमें से एक आदमी नहीं गया। सारे के सारे इकट्ठे हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और जीतने तक सारे के सारे इकट्ठे रहेंगे। पार्लियामेंट मार्च का जो कॉल दिया गया था, वो अभी ठीक है, ये स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। वो कल ही बता दिया गया है, योगेंद्र जी ने बता दिया था। आगे रणनीति क्या है? वो आगे बताएंगे आगे की रणनीति क्या है। अभी 30 तारीख तक एक दिन का व्रत रखेंगे, उसकी बात है। बाकी आदमी 200 किसान यहाँ पे गिरफ्तार भी किए गए हैं। वापस चले गए। क्या चले गए? किसान जो है वो वापस चले गए। गिनती करिए आपने, कितने किसान वापस गए? गए तो है। वो लोग गए हैं जो 26 तारीख के आंदोलन के लिए ही आए थे, वही वापस गए हैं। जो लोग पैसे पहले से थे वो लगातार हैं, बल्कि अब उसमें और इजाफा हो गया है। आप काउंट करिए जाके, लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। सर 1 फरवरी का क्या प्लान है? 1 फरवरी को क्या होने वाला है? 1 फरवरी का प्लान पहले बता दिया गया है कि जो वहां पर मार्च था पार्लियामेंट के लिए, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और 30 तारीख को केवल एक दिन का व्रत रखा जाएगा। बाकी प्रोग्राम आगे जैसे भी होंगे तब बताए जाएंगे। मनु जी, जो लाल किले पे झंडा फहराया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सीधा सा भाई, वो है आदमी किसका है? वो सन्नी देओल के प्रचार में रहा। सन्नी देओल कौन है? बीजेपी के एमपी गुरदासपुर से। उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में उसकी फोटो है। 4 आदमियों की पीएमओ में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, 7 एस्कॉर्ट्स में कोई व्यक्ति जाएगा, वो व्यक्ति वही होगा जो बहुत करीबी होगा। और वो आरएसएस का जो प्रचारक भी रहा, ऐसा भी बताया गया है। और वो व्यक्ति गृह मंत्री के साथ में भी बैठ के बात करा। पकड़ लो ना आप, भाई तुम्हारा आदमी है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये सारी साजिश बीजेपी की है, आरएसएस की है, और ये एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की है। उस धर्म विशेष के लोगों को जिन्होंने अपनी जानें देकर इस देश की रक्षा की है। सिख समाज के लोग वो लोग हैं जो कहीं भी कोई दिक्कत, कोई आफत होती है, सबसे पहले सेवा करने वो पहुंचते हैं। इसी कोरोना काल में दिल्ली में ही 2 लाख लोगों को लगातार हर दिन खाना खिलाया। यही वो लोग हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए वहां पहुंचते हैं। और यही वो लोग हैं जो देश की रक्षा करते हैं सीमा पर। सिख रेजिमेंट और इसके अलावा कितने लोग हैं आप उनको कह रहे हो, जिन्होंने जिस धर्म का जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इसी हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे जो गुरु हैं, सिख समाज के जो गुरु हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। भूल गए? लेकिन बेशर्म लोग हैं ये आरएसएस और बीजेपी के लोग। इन्हें किसी बात का कुछ नहीं लेना देना, बस अपनी सत्ता की हवस इतनी है, उसके लिए जो मन में आए ये वो करते हैं। तो उनकी सिखों की कुर्बानी को ध्यान करो, और जो सेवा भाव है उसको ध्यान करो, और लोगों के साथ दुख सुख में जो खड़े होते हैं उनको ध्यान करो। और इसीलिए खालिस्तानी कहते रहे ना उनको, कि ताकि जब तुम्हारा षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के माध्यम से ये निशान साहब वहाँ फैलाओगे और इन्हें खालिस्तानी कहोगे। वो खालिस्तान का चिन्ह नहीं है, निशान साहब है। और झंडे का अपमान नहीं किया गया, झंडे को उतारा नहीं गया, झंडे को झुकाया नहीं गया, झंडे के साथ साथ में वो चिन्ह लगाया गया, और कुछ नहीं है। और फिर भी जिसने लगाया है वो आपका आदमी है, करो उसके खिलाफ कार्रवाई। कौन मना कर रहा है भाई? आपके हाथ किसने बांधे? करो ना उसके खिलाफ कार्रवाई, अरेस्ट करो, जो भी करना है वो करो, कानूनन जो कर सकते हो वो करो आप। सर बीजेपी के नेता 30 तारीख को तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। अरे यार, बीजेपी के लोग 1 नंबर के देशद्रोही और गद्दार हैं। उनकी बात कर रहे हो, वो तिरंगा मार्च निकालो, तब भी उनके दिमाग में जो है ना वो गंदगी चलती है कि किस तरह से सत्ता में बने रहें। ये नौटंकी, ये ड्रामा, ये बीजेपी का और आरएसएस के सारे लोग करते हैं। इससे परेशान होने की जरूरत, करते रहे जो करना। लाल किले में पुलिस को पता था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पुलिस भी दबाव में थी? मैं समझा नहीं, आप बताएं। आपने जैसे पहले अभी कहा भाषण में अपने, पुलिस को एक दिन पहले पता था कि वेरीफाई करना। वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ, और ये मेरा बयान नहीं है, ये पुलिस कमिश्नर का बयान है। जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमें मालूम है कौन कौन अराजक तत्व हैं, तो आपके हाथ किसने बांध रखे थे? क्यों आपने कार्रवाई नहीं करी? क्या सरकार ने रोका था? क्या गृह मंत्री ने रोका था आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से? क्या होने देना जैसा भी हो, किसने रोका था भाई? जब आपको मालूम है कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी थी, गणतंत्र दिवस था उस दिन, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, किसी और की नहीं। अगर नहीं की तो इसका मतलब ये, या तो आप नाकाबिल हो और या आप सरकार के साथ षड्यंत्र में शामिल हो, इसके अलावा कुछ नहीं। दीप सिंधु के ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, आपको क्या लगता है? ये आप उनसे पूछो ना, ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे, गृह मंत्री बताएंगे, पुलिस कमिश्नर बनाएंगे।
जब सारा सब कुछ आपके सामने है, उनका वीडियो सामने है, उनके जो है फेसबुक लाइव सामने है, करो ना कार्रवाई, कौन रोक रहा है? लेकिन दीप सिद्धू एक और बात बोल रहे हैं कि अगर मैं पोल पट्टी खोलना शुरू कर दूं तो किसान नेता भागने लगेंगे। नहीं तो खोले ना, इसे डराने की क्या जरूरत है? जब तुमने ये काम कर ही दिया है, खोलो, कौन कौन है, खोलो तो सही। ये गीदड़ भपकियां हमने बहुत देखी हैं, बहुत सुनी हैं। अगर आपके पास कुछ सच है, प्रमाण से दुनिया के सामने लाओ, कौन रोक रहा आपको? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।